फिजिकल क्वांटिटीज सबसे पहले क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जो कि मेजरेबल होती हैं। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है, मेजरेबल का मतलब है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने ग्लास ला के रख दिए जाए तो आप उनको काउंट कर सकते हो। तो इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। वो कौन सी हैं? जिस तरह आपने सहरा में देखा होगा रेत के जर्रे होते हैं। अब वो रेत के जर्रे आप मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उनका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को दो क्वांटिटीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है बेस क्वांटिटीज, सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब सबसे पहली बात आ जाती है, ये बेस क्वांटिटी क्या बता रही है? बेस से ही हमें पता चल जाता है ये बिल्कुल बेसिक है, फाउंडेशन है किसी भी क्वांटिटी की। तो वो क्वांटिटी जो बिल्कुल बेस पे रहेगी और किसी और चीज से निकाली नहीं गई होगी उसको हम कहेंगे कि ये बेस क्वांटिटी है। तो बेसिकली ये क्या है? विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी। तो अब हमारे पास ये क्वांटिटीज कितनी है? ये सिर्फ और सिर्फ 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी से निकाली नहीं गई बल्कि एक तरह से खुद ही से एग्जिस्ट कर रही हैं। और वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? हमारे पास उसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। सबसे पहले है मैस। आप देखते हो कि बॉडी का मैस होता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इसको हम लोगों ने इसमें इतने पार्टिकल्स डाल दिए, इतना पानी डाल दिया या ये सब चीजें मिला के हम इसका मैस कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक चीज को कहते हैं जी इसका 15 किलोग्राम मैस है, तो वो मैस एक खुद ही से बेस क्वांटिटी है, वो किसी और क्वांटिटी से नहीं ली गई। इसी तरह से हमारे पास टाइम है। टाइम जब भी आप बताते हो, घड़ी इस्तेमाल करते हो, कह देते हो इतने सेकंड हो गए, इतने मिनट हो गए, इतने घंटे गुजर गए, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने किस चीज से देखा, किस नीडल को हमने चेक किया, कहाँ से आई। तो इट मीन्स कि ये भी बेस क्वांटिटी है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है? हमारे आम रूटीन में आजकल सर्दियों में टेम्परेचर कम है, फिर गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन हमें इनको बताने के लिए किसी भी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक आ जाती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आम तौर पे जो हमारे घरों में करंट भी है वो भी क्या है? बेस क्वांटिटी है। लेकिन अब अगर हम डिराइव क्वांटिटीज पे चलें तो हमने कहा कि इनकी कोई ऐसी तादाद फिक्स नहीं है, ये अनलिमिटेड भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने इसको 7 नंबर्स बता दिए थे। अब ये कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? तो इसकी हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये कैसी क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एरिया पे। क्या आपने कभी सोचा ये एरिया किस तरह बनता है? हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जी कि लेंथ इनटू विड्थ, या सम टाइम हम इसको लेंथ इनटू लेंथ ही कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर लेंथ है तो हमें यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि जो बेस क्वांटिटी लेंथ है हमारे पास, अगर हम इसको 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तब वो एक एरिया बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे रेपिटेशन हो गई। एक से ज्यादा बार भी अगर बेस यूनिट यूज हो रहा है, बेस क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, तो वो हमारी डिराइव बन चुकी हैं। इसी तरह से अगर हम एक वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वो डिस्टेंस जो कि आपने किसी भी टाइम इंटरवल में कवर किया हो। अब डिस्टेंस क्या है? हम इसको किस में मेजर करते हैं? हम इसको मीटर्स में मेजर करते हैं, और मींस वो हमारे पास अगेन लेंथ आ गई। अब अगर यहाँ पे मीटर आ जाएगा और टाइम, अगेन हम यहाँ बता चुके हैं कि ये बेस क्वांटिटी है। तो जब भी हम एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को लेके एक चीज डिराइव कर रहे होते हैं, इट मीन्स के वो डिराइव क्वांटिटी बन चुकी है। तो क्या बेसिकली डिफरेंस आया कि बेस क्वांटिटी बिल्कुल बेसिक रहेगी, और जब हमने डिराइव में जाना है तो 2 या 2 से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को लेके हम डिराइव क्वांटिटीज बना सकते हैं।
फिर हमारा एक आखिरी पॉइंट आता है बेस यूनिट्स का और इसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स का। तो वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे कि ये बेस यूनिट्स हैं। जिस तरह के मैथ का बेस यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम क्या रहेगा, ये बेस यूनिट ही रहेगा। और अभी हमने जिस तरह वेलोसिटी की बात की और यहाँ पे हमने इसको लिख दिया मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर क्या था, ये एक बेस यूनिट से आया। सेकेंड क्या था, चूंकि ये टाइम का एक बेस यूनिट है, तो दोनों को मिला के हमारे पास ये जो मीटर पर सेकेंड बना, ये डिराइव्ड यूनिट बन चुका है। तो हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स भी बेस यूनिट्स कहलाएंगे, लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स भी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगे।